यहेजकेल 41। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी। द्वार की चौड़ाई 10 हाथ थी और द्वार के दोनों ओर की दीवार 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की थी और इसकी चौड़ाई 20 हाथ पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया और द्वार 6-6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। मंदिर की कोठरियाँ। फिर उसने भवन के भीतर को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के आसपास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियाँ थी। ये बाहरी कोठरियाँ 3 मंजिला थी और एक मंजिल में 30-30 कोठरियाँ थी। भवन के आसपास की दीवार इसलिए थी कि बाहरी कोठरियाँ उसके सहारे में हो और उसी में कोठरियों की कड़ियाँ बैठाई हुई थी और भवन की दीवार के सहारे में थी। भवन के आसपास जो कोठरियाँ बाहर थी उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता था वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति उस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ गई थी और लोग निचली मंजिल के बीच से ऊपरी मंजिल को चढ़ते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो दीवार थी वह 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था। बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर, दूसरा द्वार दक्षिण की ओर था और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। पश्चिम की ओर का भवन। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिम की ओर के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा था और भवन के आसपास की दीवार 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। मंदिर की संपूर्ण माप। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और दीवारों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने को दीवार की लंबाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। मंदिर की सजावट। तब उसने डेवड़ियों और झिलमिलदार खिड़कियों और आसपास की 3 मंजिलों के छज्जों को मापा जो डेवड़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी खतना बंदी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक की खिड़कियों के आसपास सब कहीं तख्ता बंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी दीवार के भीतर और बाहर भी मापा। उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक खजूर का पेड़ था और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक खजूर की एक और मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति से सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की दीवार इसी भांति बनी हुई थी। लकड़ी की वेदी। भवन के द्वारों के खंभे चौकोर थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। पवित्र स्थान के द्वार। मंदिर के और पवित्र स्थान के द्वारों के 2 किवाड़ थे और हर एक किवाड़ में 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए 2-2 पल्ले। जैसे मंदिर की दीवारों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे थे वैसे ही उनके किवाड़ों में भी थे और ओसारे की बाहरी और लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी। ओसारे के दोनों ओर झिलमिलदार खिड़कियां थी और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी। थैंक यू।